भिंडी में उपसुक की समस्या आ रही हो तो इसका उपाय यह करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र रामेश्वर धाकड़। जिस किसान भाई को भिंडी की फसल में उपसुक की समस्या आ रही हो, जैसे यह पौधा है, यह पूरा इतना बड़ा होके सूख गया है। बहुत सारे किसानों की समस्या है जिन्होंने अभी भिंडी लगाई है, मतलब बारिश में बेचने के लिए। जैसे बारिश चालू हो और बारिश चालू होने के 15 से 20 दिन बाद भिंडी चालू हो जाए, ऐसी स्थिति में जो भिंडी अभी सूख रही है उसका निराकरण कैसे करें। तो उसका निराकरण ऐसे होगा कि आप जो ये उपसूख हो रही है, ये ज़मीन की फफूंद है, इसमें आप बहुत सारी महंगी से महंगी दवाई डालते हैं तो वो काम नहीं करती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है और इसका हमने बहुत सारी दवाई डाल के देखी है। इस वर्ष से 4 वर्ष पहले हमने करीब करीब 2 बीघे की भिंडी लगाई थी, तो उसमें एक बार भिंडी ऐसे सूखने लग गई, तो हम उसका उपाय करते करते थक गए। तो दवाई जैसे गए दवाई लेने, तो उन्होंने दवाई दी कि ये ले जाओ, आप इससे स्प्रे कर दो। हमने स्प्रे कर दिया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो फिर ऐसे करते करते हमने 4 से 5 स्प्रे कर दिए, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर हमारे मित्र एक है जो करीब करीब 12 साल से सिर्फ भिंडी का ही खेती कर रहे हैं। भिंडी बोते हैं वो, करीब करीब 2 बीघे की भिंडी हर साल लगाते, मतलब लगाते ही लगाते। उनके पास 7 से 8 बीघे ज़मीन है और हमेशा भिंडी लगाते हो। तो एक एक जगह 4 बार भिंडी आ गई। तो उनको मैं खेत पे लेके आया, उनको बोला कि यार ये समस्या आ रही। तो उन्होंने बोला कि ये तो एक मामूली समस्या है, इसके लिए महंगी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मैंने तो इसमें महंगे से महंगे एक एक स्प्रे, जैसे 1 बीघे की भिंडी में मैंने 2 से 2.5-3 हज़ार का एक एक स्प्रे कर दिया कि इतना करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। इसमें सिर्फ 300 से 250 से 300-500 रुपये लास्ट 2 राउंड करने थे, आपकी भिंडी उबुक होने से रुक जाती। जैसे ये उपसूख की समस्या ये एक, जैसे मच्छर हो जाए तो इसकी स्प्रे कर दें, फिर चल जाए। अब पौधा ही सूख जाए, जैसे पौधा ही सूख गया, ये पौधा, तब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये ख़त्म ही हो गया है साहब। बस ये जगह रह गई, अब यहाँ पर खरपतवार ही होगा। अब पौधा लगाएंगे तब कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका उपाय ये है कि जैसे इसमें कोई सा भी खाद यूज़ करेंगे तो उसमें हमको कार्बन डाइजेब प्लस मेनकोजेब, साफ पाउडर, सीधी भाषा में साफ पाउडर बोलते हैं हम उसको, क्योंकि यह फार्मूला है कार्बन डाइजाइम प्लस मेनकोजेब। यह विशेषकर लोगों के समझ में कम ही आता है थोड़ा, गांव के किसान को। तो सीधा साफ पाउडर, और उसमें थोड़ा सा 1 बीघे में करीब करीब 200-400 ग्राम ह्यूमिक एसिड। और जैसे ही आप खाद लो, उसमें DAP है, 12-32-16 है, जो भी खाद आपके पास उपलब्ध, जो भी आप उसमें डालना चाहते, वो खाद उसमें मिलाकर अच्छे से उस पे मिला के कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। हल्का सा पानी का छिटा दे सकते हैं उसके ऊपर, नहीं तो उसमें जैसे 250 ग्राम क्लोरोपाइरीफास मिला सकते हैं, तो वो खाद गलेगा भी नहीं उससे और कोटिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी। और उसको अच्छी तरह से खेत में फूंक दे और पानी से भिगो दे। और इसका एक और तरीका है, बहुत ज़ोरदार तरीका, जो जैसे ये वाला, ये हमने अपना रखा है। देखिए, ये बिल्कुल जुगाड़ वाला तरीका, किसान का जुगाड़, ऐसा जुगाड़ होता है। देखिए साहब, ये किसान का जुगाड़, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है हमने। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पटिया रखा, ये यहाँ से उम्बार जा रहा है, यहाँ से
तो एक पटिया रखा, उस पर एक कृति की कैन रख दी, उसमें नल लगा दिया। इसमें कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब का घोल बना दिया। ये देखिए, ये घोल बना दिया। और ये नल, ये जैसे ये नल है, अपने को जितनी आवश्यकता है, जैसे ये नल ये चला दिया, ये बंद कर दिया। अब जितनी आवश्यकता, जैसे एक सलिया है, इसमें हमको एक डब्बी खाली करना है। तो जैसे एक सलिए में हमको 50 ग्राम कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब देना है। इसमें थोड़ी ह्यूमिक एसिड पूरी डब्बी भर दी हमने, और उसमें मात्रा का पहले कैलकुलेशन कर लेवे अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसमें डाल दे। और सलिया जैसे ही भरने को है, हाँ के एक थोड़ा खाली है ने, हम उसको पलटा देंगे कि भरने को है। अब जैसे ही पलटाएं, उसके पहले उसको पूरा खाली कर दे और पलटा देवे, ताकि वो पानी जहाँ जहाँ रुक जाएगा, ज़्यादा पूरा बह के नहीं जाएगा पानी, तो वो ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। तो जैसे ही वो कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब ज़मीन के अंदर जाएगा जड़ों में, तो फफूंद तत्काल ख़त्म हो जाएगी और आपके पौधे जहाँ के जहाँ सूख होने से रुक जाएंगे। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा प्योर देसी जुगाड़ है। ये उब सूख हो रहे थे, इसलिए हमने इससे पिलाए मोटर से। ये जैसे इस दोरे में पानी जा रहा है, ये उधर से पीते पीते यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से ये 5 पार्टी और रहे हैं, 1 2 3 4 5 और रहे हैं। ये जहाँ डब्बी रख रखी है, ये सलिया भर जाएगा, फिर पीछे वहाँ पे रख दी जाएगी डब्बी पटिया उठा के। तो ये ऐसे चलती रहती है पीछे तक इसको। और ये दवाई भी यहीं पड़ी है, ये सब जुगाड़ यहीं है। इन भाई साहब ने सब जुगाड़ लगा दिए उपसूख रोकने के। तो इनका रामबाण इलाज है जो मैंने आपको बता दिया है इस बार। और पहले 2 बार इन्होंने पिलाया तो ये निकड़े पलटाने की और ये बीमारी नहीं पालते हम। तो ये छड़ी लगा रखी है वहाँ से, जहाँ से भिंडी है वहाँ से छड़ी लगा रखी है। देखिए साहब, ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक भिंडी खड़ी है। तो इसमें सब में नल लगे हुए हैं। देखिए ये नल, ये देखिए, ये टोटल नल लगे हुए हैं। जैसे एक में 3 नल लग रहे हैं, अपने को 4 चालू करने, तो 4 चालू कर दो। एक बार गड्ढा हो गया जो हो गया, फिर बार बार गड्ढे नहीं होंगे। और वो नल वहाँ से मोटर चालू करी के एक जैसा 20 सलियों में 10 सलियों में पानी एक जैसा जाएगा। तो उससे हमारे आराम से गलगल के जगह पिएगी। हमको बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि 10 घंटे में हमारे सब हो जाएंगे, या 2 दिन में सब भर जाएंगे। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सावरिया सेठ की कृपा से पानी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये इसलिए हाथ से पिला रहे अभी कि इसमें उब सूख की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो ये प्रॉब्लम होती है गर्मी से। गर्मी बहुत ज़्यादा गिर रही है, पिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं पिलाएंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी पौधे। और पिलाएं तो इनको शरद गर्म हो रहा है। शरद गर्म मतलब गर्मी गिर रही, ऊपर से ज़मीन नीचे से गर्म ज़्यादा हो रही है, पानी जा रहा है, तो वो क्या है कि जड़ें इनकी जल जाती है, नाजुक जड़ें जल जाती है। पौधा बड़ा हो जाता है तो कुछ नहीं होता है, और छोटे पौधे की जड़ें नाजुक होती है, इसलिए वो जल जाती है। पानी जाता है तो वो गर्म हो जाता है। क्योंकि लाइट भी दिन में आ रही है, रात को आती है तो समस्या इतनी खड़ी नहीं होती है। तो इसमें हमको कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब एवं ह्यूमिक एसिड चलाने से ये समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि वो फफूंद नहीं लगने देगा और इतना जलने नहीं देगा। और वो जैसे ही वो जलेगी तो फफूंद लगेगी, तो फफूंद लगने ही नहीं देगा वो। और कोई सी भी दवाई का स्प्रे यदि कर रहे हैं आप, इसमें इल्ली का अटैक सबसे ज़्यादा होता है बचपन में। बचपन में जैसे कुंपर के ऊपर बैठता है, जैसे ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इल्ली का अटैक होता है। ये इस पे तो हो ही गया था, ये चला ही बाद में फिर। तो इस पे आप प्रोफेनोफास का अच्छा थोड़ा गहरी डाल के, उसमें भी कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब मिलावे, एवं हल्की ह्यूमिक एसिड थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आती है वो मिलावे। क्योंकि भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जो हर तीसरे दिन पैसा देती है। जैसे आज इस सलिए को तोड़ लिया,
जैसे हम ये 20 है तो 10 आज तोल लिए, 10 कल तोल लिए, तो ये 10 हर तीसरे दिन पैसा देते हैं। तो हर तीसरे दिन यदि आपको पैसा लेना है तो इसमें खर्चा लगाना पड़ेगा नहीं। तो यह मेरी बात को विशेष ध्यान रखें कि इसमें दवाई का थोड़ा ध्यान रखें, और दवाई भी ज़्यादा 15 दिन के अंतराल में ही छिड़के, क्योंकि जैसे अब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद में कार्बाडाइन प्लस मैनकोजेब ले, मच्छर का हेवी दवाई लेवे और इल्ली का भी हेवी दवाई लेवे, तो वो 15 दिन से कोई अटैक होगा ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भिंडी इस वर्ष करीब 10 दिन 8 से 10 रुपये किलो बिकी। अभी फिर 25 से 30 रुपये 25 रुपये के आसपास बिकने लग गई है छोटी मंडियों में। बड़ी मंडी में तो माल ज़्यादा आता है तो 20 के आसपास बिक रही है, 18-20 और 18-20 कोई कम नहीं है। लोगों से पूछो उनसे कि जिन्होंने 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये में 10 किलो की थैली बेची है, इससे ने मान लो 20 रुपये भी कम लग रहे, तो उनसे पूछो जो कुछ फसल लगाई नहीं है और घर पे बैठे और उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरी बात का विशेष ध्यान रखिए आप कि भिंडी में विशेषकर ये कोई सा भी स्प्रे हो, महंगी फंगीसाइड में जाने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चा लगाने के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे बहुत सारे महंगे से महंगे फंगीसाइड आ रहे हैं, इतने महंगे फंगीसाइड आ रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये लीटर के फंगीसाइड आ रहे हैं, पर वो उनका कोई यूज़ नहीं है भिंडी में, क्योंकि हमने यूज़ करके देख लिया है और हमारा वो प्रॉब्लम रुकी नहीं थी। जैसे ही हमने यह साफ पाउडर का यूज़ जैसे ही करा और हमारी समस्या 5 दिन में रुक गई। हमने ऊपर से भी खाद मिला के भी दे दिया और उसको पानी में इस तरह, जैसे मैंने अभी बताया, इस तरह भी चलाया। यह 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो वह समस्या वहीं की वहीं खड़ी हो गई, मतलब रुक गई वहीं की वहीं, और हमारा काम जैसे चल गया। तो उन भाई साहब को हमको 20 दिन पहले बुला के ने वो पूछना था कि हमको ये, हम क्या करते हैं कि हम अपने आप में थोड़े एडवांस लोग होते हैं। किसान लोग क्या है कि खुद क्या करता है किसी को बताना नहीं है, पर यह गलत बात है। तो आपसे मेरा यही विनती, रिक्वेस्ट, आवेदन, निवेदन कि सिर्फ ज़्यादा खर्चा नहीं करें। और एक और बात मैं बता दूं कि जिस भाई को भिंडी का अच्छा मार्केट लेना है, अब लगा दी जो लगा दी, अब नहीं लगाए तो अच्छा है। और अब भिंडी लगाने का समय है रक्षाबंधन जैसे रक्षाबंधन हो और दूसरे दिन आपको भिंडी लगाना है, या कल रक्षाबंधन है और आज भिंडी लगाना है। जो आदमी रक्षाबंधन कल है या कल हो गई उसके बाद जो भिंडी लगाएगा वह 100% आदमी कमाएगा। यह मेरा आपसे वादा है, क्योंकि वो भिंडी आएगी, सोयाबीन जैसे कटिंग चलेगी, उस टाइम पे सब्जियों की बिल्कुल 100% सब सब्जियां ख़त्म हो जाएगी। जैसे किसान क्या करेंगे कि टोटल किसान गेहूं में लग जाएंगे, गेहूं ये भिगोना है, चने भिगोना है, ये करना है, वो करना है, तो सब्जियों से सबका दिमाग हट जाएगा और इक्के दुक्के किसान के पास सब्जी रह जाएगी। फिर वो भिंडी का मार्केट डाउन होगा मटर आने के टाइम पे। मटर आएंगे तो मटर महंगे रहेंगे तो लोग थोड़े कम खरीदेंगे, और जैसे ही मटर सस्ते होंगे भिंडी के डाउन हो जाएंगे। उसके बाद फिर सर्दी इतनी गिरने लग जाएगी कि भिंडी का उत्पादन बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए जिसको भी भिंडी का लाभ लेना है कृपया अभी कोशिश करें कि अभी नहीं लगाए, जिसने लगाई वो अच्छी मेहनत करके चलाए। और अगला समय भिंडी लगाने का है जो है रक्षाबंधन के 1 दिन 2 दिन अगस्त में, ओके, ताकि वो ऐसे ही समय कैलकुलेट करे कि जैसे अपनी सोयाबीन कटेगी, उस सोयाबीन बोने के सही 60 तरीका है। सोयाबीन बोने के 35 दिन बाद या 40 दिन बाद फिक्स आप लगाना ही है। सोयाबीन बोने के 40 दिन बाद आपको भिंडी लगाना है।
ताकि उसका मार्केट 101% मिलेगा, मतलब मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और वह मार्केट मिलेगा आपको महीना 1.5 महीना, उसके बाद भिंडी लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि सर्दी इतनी गिरने लग जाएगी। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई ये बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। और आरडी फार्मिंग एंड जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।